Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 30.1 पेंटिंग्स, पेंटर्स एंड पैट्रॉन्स। चित्रकला, कलाकार और संरक्षक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इन दिस लेसन और इन दिस सेक्शन we shall try to understand about our artists and their paintings. What did they paint? What did they paint with? And for whom did they paint? इस भाग में हम अपने कलाकारों और उनकी कला के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या पेंट किया, किससे पेंट किया और किसके लिए पेंट किया। In the past, arts and crafts were a part of everyday life, and what was useful was also beautiful. The pots and pans our ancestors used, the clothes they wore, and the homes they lived in had different kinds of designs on them. Figure 30.1. अब देखिए ये है फिगर 30.1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हड़प्पन पेंटेड पॉटरी, हड़प्पा के पेंट किए हुए मिट्टी के बर्तन आप देख पा रहे हैं। बोल रहा है अतीत में कला और शिल्प हमारे दैनिक जीवन के हिस्से थे और जो उपयोगी था वह सुंदर भी था। हमारे पूर्वज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों और तवों, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और जिन घरों में वे रहते थे उन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी होती थीं। The most exquisite design were produced by women on the threshold of their homes with rice flour, turmeric, haldi and vermilion कुमकुम पाउडर। सबसे उत्कृष्ट सुंदर डिजाइन स्त्रियों द्वारा अपने घरों की देहरी पर चावल के आटे, हल्दी और कुमकुम के चूरे से बनाए जाते थे। The Madhubani paintings originated in one such rural tradition in Bihar, where scenes from the life of Krishna were reproduced on walls, on papers, or any other medium during the Janmashtami, Lord Krishna's birthday festival, as well as other festive occasions. These instances art had a ritual purpose and was considered auspicious. मधुबनी चित्रकला बिहार की एक ऐसी ही ग्रामीण परंपरा से विकसित हुई जिनमें जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के त्यौहार पर और साथ ही अन्य उत्सवों पर भी दीवारों, कागज या किसी अन्य चीज पर कृष्ण के जीवन के दृश्य उकेरे जाते थे। कला के इन दृष्टांतों का धार्मिक उद्देश्य होता था तथा इन्हें पवित्र माना जाता था। The earliest paintings which have come down to us are the cave paintings created by hunting and gathering tribes. हमें प्राप्त प्राचीनतम कला गुफा कला है जो शिकार करने और खाद्य संग्राहक जनजातियों द्वारा बनाई गई है। Some of the best known of these are to be found in the caves and rock shelters of Mirzapur and Banda in Uttar Pradesh, Bhimbetka near Bhopal, and Singanpur near Raigad in Madhya Pradesh, the Mahadav Hills of the Vindhya Ranges and Bellary in Karnataka. इनमें से सबसे प्रसिद्ध कला उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और बांदा, मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका और रायगढ़ के निकट सिंगनपुर, विंध्याचल पर्वतमाला की महादेव पहाड़ियों और कर्नाटक में बेल्लारी की गुफाओं और शैल आश्रयों में पाई जाती है। These paintings are usually hunting scenes which gave us an idea of the vegetation and animal life of the area and the nature of tools used by early men and women. ये चित्र प्राय शिकार के दृश्य हैं
जो हमें उस क्षेत्र की वनस्पति और पशु जीवन तथा प्रारंभिक स्त्री पुरुष द्वारा प्रयुक्त उपकरणों के बारे में जानकारी देते हैं. These were simple tools like the bow and arrow or axes. We do not know exactly why these paintings were made, but it is possible that they had some magical significances and were meant to ensure success in the hunt. अब देखिए, ये धनुष और बाण या कुल्हाड़ी जैसे सरल उपकरण थे. हमें नहीं पता कि असल में ये चित्र क्यों बनाए जाते थे, पर संभव है कि इनका कोई जादुई महत्व हो या शिकार में सफलता सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हों. While early men and women made these paintings for their own needs, in later times paintings were usually produced under royal patronage, which means that kings paid and sometimes maintained the painter in order to get them made. प्रारंभिक स्त्री पुरुष ने जहां ये कला अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए बनाई, वहीं बाद के समय कला आमतौर पर शाही संरक्षण में बनाई जाती थी, जिसका मतलब है कि राजा उन्हें बनवाने के लिए भुगतान करते थे और कभी-कभी कलाकार का भरण पोषण भी करते थे. आगे देखिए. The earliest of these are found at the famous caves of Bagh in Madhya Pradesh and of Ellora and Ajanta in Maharashtra. इनमें से प्राचीनतम कला बाघ मध्य प्रदेश की गुफाओं और एलोरा तथा अजंता महाराष्ट्र में पाई जाती हैं. The themes in Ajanta are drawn from the life of Buddha, especially depictions from the Jataka stories, which record the many lives of the Buddha. अजंता में चित्र का विषय बुद्ध के जीवन से लिया गया है, विशेषकर जातकों कथाओं में किए गए वर्णन से, जिनमें बुद्ध के जीवन के अनेक जीवनों का उल्लेख किया गया है. आगे देखिए. You will be learning more about Buddhism in the lesson number 31. अब बौद्ध धर्म के बारे में आप पाठ 31 में और पढ़ेंगे. इसके नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे उनके बारे में. आगे देखिए. There are also some scenes from everyday life, such as the famous depiction from the Ajanta caves of princess engaged in her makeup. The arts of Ajanta and Ellora were patronized by the Gupta and Vakataka rulers, and who belonged roughly to the period from the 4th to 6th centuries. उनमें कुछ दृश्य दैनिक जीवन के भी हैं, जैसे कि अजंता गुफाओं में अपने श्रृंगार में संलग्न राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र. अजंता और एलोरा की कलाओं को गुप्त और वाकाटक शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था और वे मोटे तौर पर 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की हैं. These paintings are remarkable for their unfading colors. ये चित्र अपनी अमिट रंगों की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं. It is believed that the Mahabalipuram cave art of the time of the Pallava king, who ruled between the 6th and 10th centuries, were inspired by the artistic techniques employed in the Ajanta and Ellora paintings. ऐसा माना जाता है कि 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले पल्लव राजाओं के समय की महाबलीपुरम गुफा की कला अजंता और एलोरा की कला में इस्तेमाल की गई कलात्मक तकनीकों से प्रेरित थी. The rock-cut temples of Mahabalipuram, located just outside Chennai, belong to the period of Mamalan Narsimha Pallavan, who ruled in the 7th century. Here, beautiful paintings and sculptures depicting scenes from the Mahabharata are found in the interior of caves and on rock surfaces. महाबलीपुरम चेन्नई के निकट स्थित के चट्टाने काटकर बनाए गए मंदिर मामलन नरसिम्हा पल्लवन के समय के हैं.
जिसने 7वीं शताब्दी में शासन किया। यहाँ गुफाओं के आंतरिक भागों में और चट्टानों की सतह पर महाभारत के दृश्य चित्रित करने वाले खूबसूरत चित्र और मूर्तियां बनाए गए। The origin of paintings as art objects was a development that happened in royal courts and in towns and cities. आगे देखिए, चित्रकला का कलात्मक वस्तुओं के रूप में विकास शाही दरबारों और कस्बों व शहरों में हुआ। Among such traditions we can count the Mughals miniatures. ऐसी परंपराओं में हम मुगल कालीन लघु चित्रों की गणना कर सकते हैं। The Mughal paintings produced between the 16th and 18th century were often times a pleasing blend of Safavid and Hindustani tradition. मुगल चित्रकला 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच बनाई गई, अक्सर ईरानी, सफवी और हिंदुस्तानी परंपराओं का खूबसूरत मिश्रण होती थी। The Mughal and Rajput painters, despite their distinctive style, also inspired each other. मुगल और राजपूत कलाकारों ने अपनी अलग शैलियों के बावजूद एक दूसरे को प्रभावित किया। Bookbinding and manuscript illustrations were two associated art which sprang up around the same time. अब देखिए, बुक बाइंडिंग जिसको जिल्दसाजी कहते हैं और पांडुलिपि चित्रण दो संबंध कलाएं थी जो इसी समय विकसित हुई। The lavishly illustrated Padshahnama is a good example of the skill Persian craftsmen possessed in the art of manuscript illustration. Other famous illustrated manuscripts included the Akbarnama. Both are biographies of kings celebrating their achievements. अब देखिए, बोल रहा है अत्यधिक चित्रित पातशाहनामा पांडुलिपि चित्रण की कला में पारंगत कुशल फारसी कारीगरों की कारीगरी का अच्छा उदाहरण है। अन्य प्रसिद्ध सचित्र पांडुलिपियों में अकबरनामा शामिल है। ये दोनों अपनी उपलब्धियों का जश्न राजाओं के जीवन चित्र हैं। Another example is the illustrated Jain manuscript. अन्य उदाहरण सचित्र जैन पांडुलिपियां हैं। These manuscripts began to appear from the 6th century AD onwards. ये पांडुलिपियां 6ठी शताब्दी से प्रकट होना शुरू हो गई थी। The Jains decided to preserve their ancient knowledge by writing it down. जैनियों ने अपने प्राचीन ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने का निश्चय किया। In some cases, merchants paid artists to prepare the manuscript. अब देखिए, कुछ मामलों में पांडुलिपि तैयार करने के लिए सौदागरों ने कलाकारों को भुगतान किया। These manuscripts were beautifully illustrated through miniatures. ये पांडुलिपियां लघु चित्रों द्वारा खूबसूरती से चित्रित की गई हैं। It is believed that the first Tirthankara, Rishabdeva, was himself a skilled painter. ऐसा माना जाता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव खुद भी एक कुशल चित्रकार थे। Among the early illustrated Jain manuscript is अष्टसहस्रिका, प्रजनन परमिता। प्रारंभिक सचित्र जैन पांडुलिपियों में अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञापन परमिता शामिल है। The best known miniature paintings on Jain religion and philosophy is the Trilokya Deepika. जैन धर्म और दर्शन पर सबसे प्रसिद्ध लघु चित्रकला त्रिलोक्य दीपिका है। The early paintings were leisurely works of art, while some modern artistic works are done at a fast pace to meet immediate requirements. प्रारंभिक चित्रकला फुरसन में बनाई जाने वाली कलाकृतियां थीं, जबकि कुछ आधुनिक कलाकृतियां तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से बनाई जाती थीं।
For example, hoardings and poster advertising films are made to catch the attention of the public and are changed every week. Unlike early paintings, these hoardings have a short life since they are frequently replaced. उदाहरण के लिए होर्डिंग्स, पोस्टर और विज्ञापन फिल्में जनता तक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई जाती हैं और हर हफ्ते बदली जाती हैं। प्रारंभिक चित्रकला के विपरीत इन्हें होर्डिंग का जीवन छोटा होता है क्योंकि वे बार बार बदल दिए जाते हैं।